हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन गुरुजी में। जैसे कि हमारे चैनल में कल बताया गया था कि आपको कांस्टेबल ड्रेड में की वैकेंसी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे या उससे रिलेटेड वो ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। तो आज से उस सब्जेक्ट की सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और भी जितने भी क्वेश्चन है जीके जीएस वो हम लाएंगे, ताकि आपको प्रश्न हल करने में वहां पे सहायक हो सके। तो आइए सीरीज को शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें बहुत से प्रश्न इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि सर आप इंग्लिश में लेके आओ, कुछ ने कहा सर नहीं हम हिंदी में कंफर्टेबल है। तो हमने उस आधारित यहाँ पे प्रश्न लाए हैं, जिसमें अगर किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट करके बताए और मैं यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी में रूपांतरण कर दूंगा। जैसे पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन पेट्रोलियम फायर। पेट्रोलियम जैसे पदार्थ में अगर आग लग जाए तो हम किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? पाउडर टाइप, लिक्विड टाइप, सोडा एसिड टाइप या फोम टाइप? तो पेट्रोलियम पदार्थ में जैसे अगर लगता है तो हम पाउडर टाइप यूज करते हैं। ठीक। फायर की भी तीन कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा सीरीज में, जब मैं आपको फायर के बारे में पढ़ाऊंगा, ए बी और सी क्या क्या फायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंस एंड प्रिज्म। जो हम लेंस यूज करते हैं तो वो किस टाइप का लेंस रहता है? तो पहला ऑप्शन है जेना लेंस, सॉफ्ट लेंस, पायरेक्स लेंस या फ्लिंट लेंस। जीना ग्लास, सॉफ्ट ग्लास, पायरेक्स ग्लास या फ्लिंट ग्लास। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास को हम जैसे फ्लिंट कांच बोलते हैं। तो मैं पूरी एक कांच की एक सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस किस कांच को हम कहां कहां यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए जस्ता, स्टील, सीसा या अल्मुनियम। तो जैसे कि बहुत से साइंस के लड़कों को पता होगा कि स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जैसे दिया हुआ है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? तो बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक जो है घट जाता है। ठीक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने या हार्वे ने? तो इंसुलिन की खोज बेंटिक ने की थी। ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि इंसुलिन की इंजेक्शन कब दी जाती है? तो इसके ऊपर ही मैं एक सीरीज लेके आऊंगा या कुछ प्रश्न लेके आऊंगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि इंसुलिन कब और किसे दी जाती है। मैं अभी आपको बता देता हूं, जो शुगर के मरीज रहते हैं उसे हम इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसका खोज जो है विलियम बेंटिक, इनका पूरा नाम है विलियम बेंटिक, बेंटिक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैदम है। फैदम क्या है? एक मछली, एक पौधे का नाम, एक बर्तन को कहते हैं या एक मापक यंत्र है? तो फैदम एक मापक यंत्र है, जिसे समुद्र में जो भी लोग जाते हैं तो वो फैदम के मदद से ही पता करते हैं कि समुद्र कितनी गहराई में यहाँ पे है। तो ये एक मापक यंत्र है जो गहराई को मापता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या निकलती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस या इनमें से कोई नहीं? तो पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखती है, ऑक्सीजन गैस। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए, इसमें साइंस प्लस आपको
खेल संबंधी जो भी ट्रॉफियां हैं, ऐसा प्रश्न थोड़ा ज्यादा ही आता है आपको एग्जाम में, तो ये भी मैं इसमें डाला हूं। डीसीएम ट्रॉफी संबंधित है किससे है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ? तो डीसीएम ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जैसे कि फुटबॉल का और भी एक दो कप का नाम आप याद रख ले, जैसे डूरंड कप, डूरंड कप, डूरंड डूरंड कप, ठीक ना। डूरंड कप भी एक फुटबॉल का होता है। और दूसरा जैसे रोबर्स कप, ये नाम सुनने से लगते हैं कि कुछ अलग खेल का होगा, लेकिन नहीं, ये फुटबॉल के ही खेल है। रोबर्स कप, रोबर्स कप, ठीक ना। ये रोबर्स कप, डूरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, सब ये सब फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित है? यहाँ पे देखिए, अब कुछ अयोध्या, राम मंदिर और लंका से जुड़े प्रश्न भी आपके सामने हैं, क्योंकि अभी आपको पता है श्रीलंका में वित्तीय संकट आया हुआ है, तो उस कारण से मैंने इस प्रश्न को भी सम्मिलित किया है। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित है? कैलाश, सुमेरु, गंधमादन या त्रिकुट? तो लंका नगरी जो है त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। आपको श्रीलंका की राजधानी भी याद करनी है, उसका पीएम, प्रेसिडेंट, और अभी हाल फिलहाल वो जो वित्तीय संकट आया है, तो चाइना ने वहां पे जो अपना बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है, तो इसके बारे में आपको जानना है कि चाइना ने कितने करोड़ रुपए की मदद की थी। हु इज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर के वास्तुशास्त्र कौन है? तो वो पहला ऑप्शन है सोहन बंसल, रजनीश कुमार, चंद्रकांत सोमपुरा या नन ऑफ दिस? तो वास्तुकार वहां के राम मंदिर के कौन है? तो वास्तुकार वहां के जो है चंद्रकांत सोमपुरा है। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? पहले शुरुआती चरण में जब पता था हमें, तो उस समय 212 पिलर थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 360 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 360। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है हर किसी को पता है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही प्रश्न थे। आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये सीरीज, और इस सीरीज को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई में लगे रहे, इस बार मौका ना हाथ से जाए। जय हिंद, जय भारत।